पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को आपने सुना, लेकिन एक बार फिर से पहलगाम आपके लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता मीर फरीद हमारे साथ है। मीर फरीद, चूंकि वहां इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुई है, क्या संदेह भी है किसी पर कि जो छोटे छोटे दुकानदार थे, जानकारी मिल रही है कि वो भी वहां से गायब बताए जा रहे हैं? ये इन्वेस्टिगेशन पूछताछ जो हुई है उसमें क्या कुछ संदेह है, कुछ पता चला है? जी, कल से अगर आप बात करें तो कई सारे जो लोग हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, कुछ युवक हैं, साउथ कश्मीर, दक्षिण कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से उनको जो है पिकअप किया है सुरक्षा एजेंसीज ने पूछताछ के लिए। तो एक जो इस वक्त माहौल बना है, जो फ्री हैंड मिला है, उसमें सुरक्षा बल जो हैं, जिन पे नज़र है, जो सस्पेक्ट्स उनको लगते हैं या लगता है कि शायद इसमें से जो है कोई जो क्लू मिले, तो उस हिसाब से अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन कल कुछ स्केच जरूर बाहर आए थे, जिसमें अगर आप आई विटनेस अकाउंट की बात करें तो उसके बेसिस पे कि कैसे थे ये जो स्क्वाड था, कौन इसमें मेंबर थे, उनकी शक्लें कैसी थी, तो एक स्केच बनाए गए थे। और फिर जो सुरक्षा एजेंसीज के पास डेटाबेस रहता है, जो मिलिटेंट्स हैं उनके साथ कंपेयर करके, कोरबरेट करके, फिर जो उनके स्केचेस बाहर आए थे, तो उसमें कुछ नाम बाहर आए हैं, जिसमें कुछ लोकल जो टीआरएफ का कार्डर है, उसके साथ साथ जो एफटी रहते हैं, जो बाहर के रहते हैं, उनका लिस्ट तकरीबन 3 से 4 नाम बाहर आए हैं। लेकिन जो सूत्र में ये भी कह रहे हैं कि 3 से 4 ही नहीं थे, कम से कम 6 से 7 जो टीआरएफ का फैल्कन स्क्वाड था, उन्होंने ये घटना की है। और जहां 4 डायरेक्टली जो है जिन्होंने फायरिंग की, 2-3 जो है कवर पोजीशन में भी थे। तो ये सारी डिटेल्स बाहर आ रही हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सुरक्षा बलों को ये भी देखना पड़ेगा कि जो बेगुनाह है इस चक्कर में, वो कहीं इसमें ना फंस जाए, उसकी ना पूछताछ हो जाए, वो इस रगड़े में ना आ जाए। और वो भी एक चीज़ है जो सरकार की तरफ से डायरेक्शन गई है कि आप जो है प्रहार करें, लेकिन उस पर जो कसूरवार है और जो बेगुनाह है उसको ना सताएं। तो वो भी एक चैलेंज है सुरक्षा एजेंसीज के लिए, क्योंकि प्रेशर बहुत है कि रिजल्ट दें, और उस प्रेशर में जो है ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सस्पेक्ट भी पकड़े जाएं और कुछ ऐसे लोग भी हो जिनका इससे कोई लेना देना नहीं हो। तो वो भी एक चैलेंज है सुरक्षा एजेंसीज के लिए कि उसको इन्वेस्टिगेशन में कैसे उसका ध्यान रखें। जी ठीक है मीर फरीद, आप नजर बनाए रखें, लौट रहे हैं आपके पास अपडेट्स के लिए। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और रिपोर्ट्स के मुताबिक बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। सीमा पार बैठे आकाओं के इशारों पर यह आतंकी हमला हुआ और यह आतंकी हमले में ऑटोमेटिक हथियारों और उच्च तकनीक के संचार उपकरणों का भी इस्तेमाल किया गया। एफआईआर के मुताबिक लोगों में दहशत पैदा करने के लिए यह आतंकी हमला किया गया। बीएनएस, यूएपीए और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। जांच टीम ने एएसपी गुलाम हसन को अपनी रिपोर्ट भी सौंपी है और अभी तक इस मामले में स्पेशल रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है। वहीं फॉरेंसिक टीम की जांच और पर्यटकों से बातचीत में जो भी तथ्य सामने आए हैं, उनके मुताबिक हमले में सैन्य ग्रेड हथियारों का इस्तेमाल किया गया। हमले के समय में आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से बातचीत कर रहे थे। संवाद के लिए उच्च स्तरीय उपकरणों का इस्तेमाल हुआ। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को अब तक जो भी जानकारी मिली है, उसके मुताबिक हमला 19 अप्रैल को पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान होना था, लेकिन पीएम का दौरा रद्द हो गया और आतंकवादियों ने हमले के प्लान को बदल दिया। खुफिया एजेंसियों ने पीएम मोदी को जो जानकारी दी, उसके मुताबिक सुबह 11 बजे 5 से 6 आतंकवादियों ने हमला किया। हमलावर पूरी तरह से प्रशिक्षित थे, ट्रेंड थे, सैन्य वर्दी में थे। मौके से पाकिस्तानी उपकरण बरामद हुए हैं। कराची और मुजफ्फराबाद से आतंकियों के तार जुड़े हुए हैं। लश्कर तैयबा ने इन आतंकवादियों को ट्रेन किया हुआ था। मीर फरीद भी हमारे साथ लगातार बने। मीर फरीद, टारगेट यानी कि प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री का दौरा बीच में ही रद्द करना पड़ा था, फिर वो नहीं गए थे। क्या प्लानिंग थी, क्या जानकारी मिली है खुफिया सूत्रों से? मीर फरीद तक शायद आवाज नहीं पहुंचे। हिमांशु, यही सवाल आपसे भी कि अब जो खुफिया इनपुट मिला है, क्या टारगेट पर पीएम मोदी थे और चूंकि पीएम नहीं गए इसी इनपुट के बाद से, तो उन्होंने अपना प्लान बदला? देखिए, बिल्कुल, जो हम लोगों को पहले खबर आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रोग्राम था जम्मू कश्मीर में 16 अप्रैल को, वो ये कहा गया वहां पे वेदर खराब है और उस वजह से प्रधानमंत्री नहीं गए। लेकिन अब जब सुरक्षा एजेंसियों की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो उनके फीडबैक हैं, उसके अनुसार जब प्रधानमंत्री वहां पर होते तो इस घटना को तब अंजाम देने का जो है वो एक साजिश रची गई थी। और इसीलिए तमाम खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स के आधार पर ये तय किया जा रहा है कि वहां और सर्च ऑपरेशंस जो चल रहे हैं, साथ ही साथ
जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उस पर क्या कदम उठाने हैं, सरकार इसको लेकर पूरी एहतियात बरत रही है। लेकिन ये जरूर है कि स्टेप जो है, जो कड़े कदम है वो उठाए जाएंगे, और रिपोर्ट्स के आधार पर ही जो है पूरी स्ट्रेटेजी को तैयार किया जा रहा है। सुबह 11 बजे हमला हुआ, सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, सर्च ऑपरेशंस पूरे कश्मीर में चल रहे हैं, जैसे फरीद भी बता रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक चीज है, लेकिन सरकार हिमांशु, इस पूरी ऐसा घटना। जी हिमांशु, ऐसा लगता है कि इनपुट था लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है। आप हमारे साथ बने रहे, अपडेट्स के लिए लौटेंगे, क्योंकि पहलगाम में जहां जहां पर सैलानी जाते हैं, अगर वहां वहां पर सिक्योरिटी होती तो शायद इतना बड़ा हादसा